बहुत बड़ा और बहुत अहम इशू है जो आप मेरे से सवाल करें जी। इसकी। एक आज से एक 15 दिन पहले नंदियाल, आंध्र प्रदेश के नंदियाल डिस्ट्रिक्ट में मैं एक वीडियो देखा, जो एक नूर अहमद नाम के शख्स ने अपने गले में फांसी का फंदा डाल के वो सुसाइड कर लिया। और सुसाइड करने से पहले वो अपने एक वीडियो रिकॉर्डिंग करके सुसाइड किया जी। उस वीडियो रिकॉर्डिंग में उसका कहना था कि मैं किसी कंपनी में एक 10 लाख रुपए किसी से बदल लेके इन्वेस्ट किया हूं और वो कंपनी अब डूब गई, लिहाजा मैं वो पैसे अदा नहीं कर सकता, इसलिए मैं सुसाइड कर रहा हूं। तो उस आदमी की सुसाइड के बाद उस नूर अहमद की जान चली गई। उसकी एक बीवी थी, वो बेवा हो गई और उसके 4 बच्चे थे, वो यतीम हो गए। तो जो आदमी इन्वेस्ट करा, इन लोग तो बर्बाद हो गए, और जिसके पास इन्वेस्ट करे वो अपने बीवी बच्चों के साथ बेहतरीन जिंदगी गुजार रहे। तो इसी तरीके से डीकेजेड जो कंपनी है हैदराबाद बेस, इस कंपनी में कुछ 18,000 लोगों ने इन्वेस्टमेंट किया। इसमें सबसे अहम बात मैं आपको बता दूं कि हिंदुस्तान में आरएसएस, वीएचपी, बजरंग दल, ऐसे कई ऑर्गेनाइजेशंस है जो मुसलमानों को तबाह करने पे डेली उन लोग एक्टिव काम कर रहे हैं जी। इन लोगों से जो मुसलमान बच जा रहे हैं, उनको ये इन्वेस्टमेंट नाम कंपनियों के इन्वेस्टमेंट कंपनियों के नाम पे लोग वैसे बच्चे कुछ मुसलमानों को ये लोग बर्बाद कर रहे हैं। जैसे कि मैं एक मुख्तसर आपको एक 4 नाम बता दूं। एक जैसा कि डीकेजेड है, इसके ओनर कौन है? अशफाक राहल, सैयद उमर। एक और कंपनी है हीरा गोल्ड, उसके ओनर कौन है? नुवेरा शेख। उस एक और कंपनी फ्रॉड की जिसका नाम अल्तिजारा है, उसके कंपनी का ओनर का नाम है मोहम्मद इमरान। उससे पहले एक और कंपनी फ्रॉड की जो अल्फला नाम की, उसके ओनर का नाम है सईद भाई। तो ऐसे कंपनी जैसा डीकेजेड कंपनी है, इसमें 18,000 लोग इन्वेस्ट करे, और जैसे ही ये कंपनी वालों का टारगेट फुलफिल हुआ, कुछ 7,000 करोड़ का जब ये फुलफिल हुआ, तो ये लोग अब सारी रकम लेके फरार हो गए। तो इसमें जो इन्वेस्टमेंट करे थे, ये कम से इसमें 98% मुसलमान लोग थे। तो आज उन लोग की जिंदगी बर्बाद हो गई, कई लोगों को हार्ट अटैक आ गया, कई लोग बर्बाद हो गए। ये 2003 का रिसेंटली 2024 का रिसेंटली एक महीने पहले का ये वाकया है। और इसी तरीके से इससे पहले का अगर आप देखेंगे, हीरा गोल्ड कंपनी का जिसके ओनर मोहतरमा नुवेरा शेख है, वो मोहतरमा इस अंदाज में पब्लिक के सामने पेश होते, ऐसे लिबास में आते कि देखे तो उनको नजर आता कि बस ये अभी काबेतुल्लाह का तवाफ करके वहां से अभी यहाँ पे मौजूद हुए वैसा। तो ये ऐसे वो इस्लामिक लोबादा लिबास ओढ़ के लोग आके मुसलमानों को इंप्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं। और उसमें हीरा गोल्ड में आप देखेंगे तो 1,72,000, आपको मालूम होना चाहिए 1,72,000 इन्वेस्टर्स है, जो कि 2019 में कुछ लोगों को जो रिटर्न्स आना बंद हुए, तो वो लोग जाके कंप्लेन करे, तो कंप्लेन करने के बाद उन लोग के ऊपर एफआईआर हुआ। एफआईआर होने के बाद वो उसके एमडी ओनर को जो है सो नुवेरा शेख को पुलिस अरेस्ट करके रिमांड कर दी। रिमांड करने के वो कुछ दिन जेल में रह के जेल से वापस आए, आके उन्होंने अपना स्टेटमेंट दिया कि जो लोग भी कंप्लेन नहीं करे, मैं बराबर उनको अपना पैसा वापस, मैं उनका रिटर्न दूंगी। मगर आज 3-4 साल हो गए, वो वापस आके आज तक किसी को 3-4 रुपए भी वो वापस नहीं दिए। तो इसमें क्या है, आज जबकि अभी एक लास्ट 1 महीना 2 महीने पहले सुप्रीम कोर्ट का अभी केस चल रहा है उनका, तो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया कि जो इसमें एफआईआर करवाए, इनको ओनर को नुवेरा शेख मोहतरमा को जो है सो सुप्रीम कोर्ट स्ट्रिक्टली ऑर्डर दिया कि 18 अक्टूबर 2024 तक आप जो है सो आपके सारे प्रॉपर्टीज सेल करके कुछ भी पैसे अरेंजमेंट करके लाके सुप्रीम कोर्ट के से ये इनके केस से रिलेटेड जो अकाउंट है उसमें डिपॉजिट कीजिए 580 करोड़ रुपया। तो 580 करोड़ रुपया अगर ये मोहतरमा 18 अक्टूबर से पहले इसी महीने में डिपॉजिट करेंगे तो इनकी बेल रहेगी, वरना बेल कैंसिल हो जाएगी। तो अब ये मजबूरन किसी भी सूरत में डिपॉजिट करने के बारे में सोचेंगे, और अगर ये अमाउंट डिपॉजिट कर दिए 580 करोड़ रुपए, तो ये किसको वापस होंगे पैसे? जो एफआईआर करे, जो कंप्लेंट्स करे। तो 1,72,000 इन्वेस्टर्स में से, जहां तक मेरे को अंदाजा है, मैं समझता हूं कुछ 1,000 आदमी कुछ कंप्लेंट्स करे, बाकी के कोई लोग कंप्लेन नहीं करे। तो हमारी कौम इतनी नादान है कि एक स्टेटमेंट में जो है सो खामोश हो गए। अगर अब ये पैसे डिपॉजिट हुए तो सुप्रीम कोर्ट वो जो लोग एफआईआर करे उनको वापस करेगा। तो मेरी आवाम से ये
रिक्वेस्ट है कि चाहे DKZ हो या अल तिजारा हो या अपना हीरा गोल्ड हो, कोई भी कंपनी हो, आप FIR कराइए, कानूनी हिसाब से जाइए, तो आपकी इसमें जिंदगी फायदेमंद रहेंगे आप जिंदगी में। तो ये जो 1,72,000 लोग जो इन्वेस्टमेंट करे थे हीरा गोल्ड में, अब उनके पैसे वापस नहीं आने की वजह से इसमें से कई लोग, अभी जैसा मैं आपको एक नंदियाल के नूर अहमद का वाकया सुनाया, वो वीडियो बना के सुसाइड किया। ऐसे हजारों लोग हैं जो कंपनियों में इन्वेस्टमेंट करे, उसके बाद उनको जब पैसे वापस नहीं आए तो कोई हार्ट अटैक से मर गया, कोई ब्रेन स्ट्रोक होके मर गया, कोई सदमा लेके मर गया, कई लोग, हजारों लोग इसमें मर जा रहे हैं, तबाह हो जा रहे हैं, इनके बच्चे रोडों पे आ जा रहे हैं, बेवायां हो जा रहे हैं, औरतें बच्चे यतीम हो जा रही, मगर किसी की आंख नहीं खुल रही। तो इसी तरीके से हमारे को चाहिए कि कानूनी कार्रवाई करे, और कानून के हिसाब से जाने से हमारे साथ कुछ ना कुछ बराबर फायदा होगा। अब फिर 2019 का ये है, इससे पहले 2016 में अल तिजारा, एक हैदराबाद के एक चंपापेट इलाके में एक अल तिजारा नाम से एक मोहम्मद इमरान एक कंपनी डालने के बाद उसमें कुछ 7,000 लोग इन्वेस्टमेंट करे, करीब 300 करोड़ रुपया, जो मेरे घर से पास में है। मैं कई लोगों को समझा कि वो कंपनी से इन्वेस्टमेंट निकालने लगाया, तो जब 300 करोड़ रुपया उसके पास डिपॉजिट हो गया, जमा हो गया, उसके बाद वो अपनी दुकान बंद